नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे और चलिए रुक करते हैं उत्तराखंड से जुड़ी खबरों का। उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी भर्ती प्रकरण में अभी कई लोगों की गिरफ्तारी और हो सकती है। एसआईटी ने परीक्षा से एक दिन पहले लीक हुए पेपर हासिल कर परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को भी चिन्हित कर उनके बयान दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। हरिद्वार के एसएसपी अजय सिंह ने इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि पटवारी भर्ती घोटाला सामने आते ही पूर्व में 8 आरोपी गिरफ्तार कर उन पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई थी। एसआईटी द्वारा पटवारी भर्ती परीक्षा देने वाले 31 अभ्यर्थियों को चिन्हित कर एसआईटी उनसे पूछताछ और साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। एसआईटी की जांच में सामने आया है कि इस प्रकरण में अन्य कई लोग शामिल हैं और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एसएसपी अजय सिंह ने यह भी बताया कि एक अभ्यर्थी से 7 से 8 लाख रुपए नकल माफियाओं ने लिए थे, लेकिन अभी सारा पैसा रिकवर नहीं हो पाया है। आयोग से संबंधित प्रकरण है, उसमें कनकल थाने में मुकदमा दर्ज है। एसआईटी का गठन हो चुका है और टीम द्वारा इसमें पूर्व में जो गिरफ्तारी थी 7, इसका एक गिरफ्तारी और की गई थी। इसमें 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 7 लोग पर गैंगस्टर एक्ट उसमें लग चुका है। साथ ही साथ इसमें 31 अभी परीक्षार्थियों का पता चला था जो इस परीक्षा में कहने के अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया था उनके द्वारा पूर्व में। तो इसके लिए उन 31 को ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई हमारी टीम ने कर लिया है। अब चूंकि उनके बयान और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है, इसमें अन्य लोग के भी शामिल होने की पूर्ण संभावना के संकेत मिले हैं जो अभी जांच में आया है और जल्दी अतिशीघ्र जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें जो साक्ष्यों के आधार पर की जाएंगी। साथ ही साथ सभी छात्रों को एक एक करके यहाँ पर बुलाकर इसके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। जो प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो आने वाले समय में सारी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि इसके अलावा भी अन्य कोई लोग शामिल थे या अभियुक्त अन्य लोग शामिल थे, षड्यंत्र में और कोई तो नहीं था। साथ ही साथ जो परीक्षा की शुचिता है वो किस तरह से भंग हुई थी, वो सभी चीज़ों को एकदम सामने लाया जाएगा। तो भी पैसे की बात आई, वो छात्रों से ही स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि इस तरह के जो परीक्षा के मैटर होते हैं उसमें कुछ एडवांस पैसा जाता है और कुछ पैसा परीक्षा के रिजल्ट के बाद दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सारा पैसा तो नहीं मिल पाया था, जिस तरह से 7 से 8 लाख रुपए बात आई थी। तो ये परीक्षार्थियों से ही जानकारी करके सारी चीज़ें सामने स्पष्ट हो पाएंगे कितने पैसे अभियुक्त गण को पहुंचे थे। आयोग से और अल्मोड़ा जिले में कार्यकारिणी विस्तार के साथ बीजेपी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। अल्मोड़ा नगर से अमित शाह और अल्मोड़ा ग्रामीण मंडल में से प्रेम लटवाल के मंडल अध्यक्ष बनने पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया और आतिशबाजी की गई। स्वागत कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा भी पहुंचे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि पार्टी लोकसभा और पंचायत चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। मंडल अध्यक्ष के गठन के साथ ही संगठन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 15 फरवरी तक मंडल की कार्य समिति का गठन कर लिया जाएगा। और हरिद्वार के सिडकुल स्थित औद्योगिक इकाई लखानी कंपनी के गेट पर शिवालिक नगर व्यापार मंडल के व्यापारियों ने शिवालिक नगर व्यापार मंडल के अध्यक्ष धर्मेंद्र बिश्नोई के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। शिवालिक नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र बिश्नोई ने जानकारी देते हुए बताया कि व्यापारियों का पिछले 2 साल से कुछ पेमेंट कंपनी पर चला आ रहा है। व्यापारियों को ज्ञात हुआ है कि औद्योगिक इकाई लखानी की सिडकुल यूनिट को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आश्वासन पर आश्वासन मिलने के बाद पेमेंट न मिलने पर मजबूरन आना पड़ा। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द भुगतान किया नहीं गया तो कंपनी के गेट पर व्यापारी दरी बिछाकर धरने पर बैठ जाएंगे। व्यापारियों का आरोप है कि कंपनी के जीएम द्वारा बार बार सिर्फ एक ही आश्वासन दिया जा रहा है, व्यापारियों का भुगतान जल्द कर दिया जाएगा, मगर अब तक भुगतान नहीं किया गया है और अगर भुगतान जल्द न किया गया तो हम यहीं दरी बिछाकर धरने पर बैठ जाएंगे। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र बिश्नोई। धर्मेंद्र जी, क्या है पूरा मामला बताएं। बस ये लखानी कंपनी है, इसमें हमारे शिवालिक नगर के व्यापारी हैं काफ़ी सारे। उन लोगों का लगभग 2-2.25 साल से पेमेंट बाकी है। अचानक पता लगा सितंबर में ये प्लांट बंद हो गया। हमारे व्यापारी आई माता से सुनील जी हैं, बॉम्बे स्टेशन से राजेश जी हैं, बीएन कंस्ट्रक्शन से मैम आई हैं। ये लोग लगातार इनके करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं कि हमारा बकाया जो है हमें वापस, हमारा पेमेंट हमें दे दीजिए, हमारी सप्लाई। इन लोगों ने माल सप्लाई किया हुआ है, 2.25 साल हो गए, लगातार परेशान हो रहे हैं। या अब व्यापारी आदमी या तो अपनी दुकान पे बैठेगा, इन लोगों के चक्कर काटेगा। लगभग कितना अमाउंट होगा? अमाउंट कितना है? अमाउंट है ये आई माता का लगभग 2,75,000 रुपए के करीब का अमाउंट है। आपका बॉम्बे स्टेशन का लगभग 22,000 रुपए का अमाउंट है। और ये है अपना बीएन कंस्ट्रक्शन है, इनका लगभग। क्या नाम है आपका?
पीके माथुर। माथुर जी क्या है पूरा मामला जो आज पेमेंट को लेके लोग आए हैं यहाँ पे बताएं। इनकी पार्टीज का कुछ सप्लाई का पेमेंट है और उसकी डिटेल सारी हमने भेजी हुई है और जल्दी ही इनका पेमेंट करवा देंगे। मालिकों ने हमें ये आश्वासन दिया है। क्या पेमेंट है, मतलब किस तरह का पेमेंट रुका हुआ है बताएं। नहीं, पेमेंट तो उनका सप्लाई का है, किसी का सप्लायर है, हार्डवेयर वाले हैं, उन लोगों का है। तो काफी समय से बता रहे हैं, मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, लेकिन नहीं एक्चुअली पूरी थोड़ा हो रही। सा क्राइसिस चल रही है तो कंपनी में भी काम नहीं है। तो एडिडास हमारा बनाते थे हम, वो बंद हो गया जूता, तो कंपनी में काम नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। मगर अब जल्द इनकी सारी डिटेल हमने सभी की भेजी हुई है और जल्दी पेमेंट करवाने का कोशिश करेंगे। ऐसा क्या है कंपनी में कि कर्मचारी भी लगातार संघर्ष रहते हैं अपनी सैलरी को लेकर? क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र बिश्नोई। धर्मेंद्र